सर आईजी साहब को सल्यूट है। ऐसे ऐसे बिहेवियर, ऐसे मुलाजमीन को नौकरी पे इन्होंने रखा हुआ है। आईजी साहब को सल्यूट है। जब मैं इनके टिकटॉक्स देखता हूँ, मैं इनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ, मेरा दिल खुशी के मारे फूलता है। लेकिन जब मैं रियलिटी में आता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि शर्मिंदगी होती है कि हम पाकिस्तान में क्यों पैदा हो गए, हम इंडिया में क्यों नहीं पैदा हो गए। हम किसी बदतरीन मुल्क में भी पैदा हो जाते तो शायद वहाँ का निज़ाम ही यहाँ से अच्छा होता। सर मैं लहूलुहान हूँ, मैं सख्ते की हालत में हूँ। और सर मेरे भी उन्होंने FIR दे दी। उसकी वर्दी को एक हाथ भी लगा हो CCTV फुटेज में, अगर एक बटन भी टूटा हुआ आ जाए सर, तो मैं जोन सी मर्जी मेरे पे वो दफात लगा सकते हैं। मैं कार्य सरकार में मुदाखलत का मुजरिम हूँ। इंसाफ के लिए आप क्या कर रहे हैं? सर इंसाफ के लिए तो फ़िलहाल धक्के खा रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं वो अपने वार्डन्स के लिए जो सा उन्होंने बेशुमार सहूलियात उन्होंने मैसर कर रखी हैं। आप जानते ही होंगे, उनके ऊपर पर्चा नहीं हो सकता। कल मैं डॉक्टर साहब के पास गया मुलायजे के लिए, डॉक्टर साहब ने कहा एप्लीकेशन दे दी? जी बिल्कुल, मैंने एप्लीकेशन दे दी है, वो मेरे पास मौजूद है। अभी एप्लीकेशन जो सी वो मेरा MLC हुआ है। जी बिल्कुल, अभी थाने में मेडिकल भी करवा लिया? जी मैंने मेडिकल करवाया। किसी सीनियर के पास नहीं गए? CTO लाहौर है हमारा अतर साहिबा, उनके पास जाते? सर उन तक आम आदमी की जो पहुंच है, रसाई है, वो बहुत मुश्किल है। सर देखिए, मैं एक दफ़ा आईजी साहब तो कहते हैं कि हमारी ओपन डोर पॉलिसी है। सर ओपन डोर पॉलिसी कैसे है सर? 2-2 घंटे 4-4 घंटे की पार्किंग में बिठा देते हैं। उसके बाद अभी आए, कल आए, सुबह आए, शाम आए, रात आए, दिन आए। सर हमारे पास कैसे इतना टाइम हम निकाल सकते हैं या अपना बिजनेस को हैंडल करें कि हम इन मामलात को हैंडल करें? अच्छा, अब आपने एप्लीकेशन दे दी, मेडिकल आपने करवा लिया, क्या अब इरादा क्या है? सर इरादा आपको आईजी साहब तो टाइम नहीं देंगे क्योंकि वो आपने बताया कि उनको टिकटॉक पे आप देखते हैं या बिल्कुल वीडियो पे देखते हैं। सर इंतहाई मेरे माइंड में उनकी पिक्चर जो थी वो बहुत शफाफ थी आईजी साहब के जो आने वाले जो आजकल ये प्रोग्राम्स थे वो देख के बहुत ज़्यादा मेरा माइंड फ्रेश था कि हमारी पुलिस और हमारा जो सा वो मुल्क है वो बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। लेकिन सर मेरे साथ रिसेंटली जो वक़ूआ हुआ है, ये वाकई ने पूरा मेरा माइंड चेंज करके रख दिया। सर CTO साहब जो है उनसे मिलने की कोशिश करें, उनको बताएं कि उनके वार्डन ने आपके साथ ये किया है। सर मैंने 2 वीडियोस मेरी वायरल हुई वहाँ पे। मियाँ अब्दुल मतीन खान साहब जो एडवोकेट है मेरे, उन्होंने मेरी 2 वीडियोस वायरल की वहाँ पे हाई कोर्ट, यहाँ से सेशन कोर्ट से। तो वो तकरीबन 2.5 लाख उसके व्यूज़ आए, लेकिन मुझे कोई किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया, ना IG साहब का, ना मुतलका थाने के SHO का भी मुझे कॉल नहीं आई कि आपके साथ ये वक़ूआ हुआ है, हमारी पहुँच में। हालांकि उनके पास भी वीडियो मौजूद होगी, उनको वीडियो मेरे ख्याल से मौजूद होगी वहाँ पे जो उनसे हमारे मुतलका थाने के थे, लेकिन उनसे भी कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया। तो IG साहब से कैसे आ सकता है आप मुझे बताएं? नहीं, यकीनन सोशल मीडिया को बहुत एक्टिव किया हुआ है IG साहब ने, क्योंकि वो खुद अपने टिकटॉक भी बनाते हैं, वीडियो भी अपनी बनाते हैं, तो उन्होंने यकीनन आपको देखा होगा। हो सकता है आपसे उनका राब्ता ना हो सका हो। आप मुझे बताएं कि आप इंसाफ के लिए किससे अपील करना चाहते हैं? IG साहब को तो आप कह चुके हैं कि जी वो आपका इंप्रेशन ही ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा ख़राब किया। यकीन जाने मोहसिन नकवी साहब हैं, वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब हैं, CM साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, CTO साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो मैडम है हमारा अतर साहिबा, CTO साहब हमारी, IG साहब हमारे उस्मान साहब, और जो हमारे वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब हैं, जिन्होंने वार्डन्स को इंतहाई ऊपर वाले दर्जे का बदमाश बना दिया है। इनको इंतहाई हद से ज़्यादा इनको जो सी अप्रोच दे के कि खुद ये पर्चा करते हैं, खुद ये 2000 का चलान करते हैं, इतनी बदतमीज़ी से बात करते हैं। सर मेरे पास तकरीबन 20 चलान मौजूद है 2-2 हज़ार के। वो मेरी गलती थी, मैंने करवाए मौके पे, मैंने पे किया 2000, मेरे पास मोबाइल में रिसिप्ट मौजूद है। लेकिन सर 500 का भी चलान हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, 1500 का भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं मोहसिन साहब के मोहसिन जो वज़ीर आला साहब हैं कि ज़रूरी नहीं कि 2000 का चलान होगा और हर पर्सन का 2000 का चलान होगा। तो ये वार्डन्स को जो इन्होंने छूट दी है, मुजाहिद भाई, सिर्फ इस बात से मैं बहुत ज़्यादा नाला हूँ कि मुझे यकीन जाने के 2 दिन से शर्मिंदगी है कि हम पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि चूंकि ट्रैफिक वार्डन को बहुत ज़्यादा इख्तियार दिया बहुत गया, ज़्यादा सर, अगर मेरे पास लाइसेंस नहीं है या कोई अंडर एज बच्चा है उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो पुलिस ट्रैफिक पुलिस जो है आसानी से मुकदमा दर्ज करवा देती है। तो क्या आप ये समझते हैं कि इस वजह से भी थोड़ा सा ये इनके रवैये में तलखी आ गई है, या जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा है कि ये काम की वजह से? सर जिम्मेदारी तो मैंने नहीं देखी। वहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे आलम भट्ट साहब टिकटॉक पे लगे रहे हैं। वहाँ पे शायद इनके CCTV कैमरास मौजूद होंगे। हम बाहर सर्दी में थे, हालांकि थाने अवाम के लिए होते हैं, अवाम की बेहतरी के लिए होते हैं, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होते हैं, लेकिन वहाँ पे थाने के अंदर अवाम को आने की इजाज़त नहीं है, बाहर खड़े
खड़े हो जाएं, बाहर खड़े हो जाएं, बाहर खड़े हो जाएं, बाहर मेरे ख्याल से 5 सेंटीग्रेड था, रात 11 बजे का टाइम था, 5 या 6 सेंटीग्रेड मौसम होगा जिसमें उन्होंने मैं तकरीबन 2 घंटे बाहर खड़ा किया। तो लिहाजा हम तो बड़े बहुत शर्मिंदगी की बात है सर हमारे लिए कि हमारे आईजी साहब, हमारे डीआईजी साहब जो उनसे हैं, वो इतनी ज़्यादा जब वो वीडियोस अपनी भेजते हैं, अपलोड करते हैं टिकटॉक पे बेहतरी की, और जब हम रियलिटी में आते हैं, जब हमारी आँख खुलती है, हमें ऐसा लगता है जैसे हम ख्वाब देख रहे हैं।